Good morning SRPN. Welcome back to SRPS online study. This video for class 7 and in class 7 chapter 2 introduction to HTML, and this is the fourth part. This is the fourth part of chapter 2 introduction to HTML. And in previous classes different topics in HTML like how to, just a minute, see, turn page number 13, and in this chapter we have completed what is HTML. See, what is HTML? HTML tags, elements, document structure, getting started, formatting and paragraph. And now today we will learn the formatting text. See, formatting text. आज हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे। पैराग्राफ में किस तरह से हम लोग इस टॉपिक में ही है, ये जो टॉपिक है फॉर्मेटिंग है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंतर्गत हमारा जो भी फॉर्मेटिंग होता है, उस पैराग्राफ के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, उस टेक्स्ट का लिखावट कैसा होगा, बनावट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, कहाँ होगा वो, लेफ्ट राइट सेंटर, तो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पैराग्राफ का लेफ्ट राइट सेंटर प्रीवियस क्लास में ही हम लोग। बट आज हम लोग देखेंगे कि इस टैग के अंतर्गत, पैराग्राफ टैग के अंतर्गत, जस्ट अ मिनट, टर्न पेज नंबर 24, टर्न पेज नंबर 24, सी, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंतर्गत हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का लिखावट, उसका फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, वो जो अंदर से होगा हमारा पैराग्राफ में जो लिखावट होगा वो कैसा होगा, बोल्ड होगा, अंडरलाइन होगा, इटैलिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्मॉल होगा, या फिर जो भी है अलग अलग तरह का हमारा टैग्स है। किसका? पैराग्राफ टैग के अंतर्गत हम अलग अलग फॉर्मेटिंग परफॉर्म करा सकते हैं। कैसे, वो देखिए। सी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी, इस एग्जाम्पल को ही हम ले लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत है ना। और ध्यान दीजिए, ये पैराग्राफ का अंदर ये P4 पैराग्राफ टैग लगा हुआ है यहाँ, ध्यान दीजिए। इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही हम बी, चाहे वो बोल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो या बिग हो या स्मॉल हो या इटैलिक हो, ये 3-4 हम लोग अभी कर देखेंगे। इसके अनुसार आपका सारा का सारा ये जितना भी टैग्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ, सी दिस पॉइंट, जितना भी टैग्स दिया हुआ है ये पैराग्राफ के अंदर हम लोग लगाकर देखेंगे। सबका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया हुआ है कि ये बोल्ड होगा, ये बिग होगा, ये इटैलिक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्मॉल होगा, ये अंडरलाइन होगा, है ना। तो कैसे होता है हम एक लाइव एग्जांपल के रूप में अब देखेंगे प्रैक्टिकली। सी, हम लोग डेस्कटॉप पे या कहीं भी एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन करेंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको पता ही है, सबसे पहली बात, कि जो भी हम HTML का फाइल तैयार करेंगे नोटपैड में, वर्ड एडिटर में, तो नोटपैड में बनाने के बाद जब भी उसको हम लोग सेव करेंगे, हमेशा हम आपको कहते आ रहे हैं, जब भी उसको सेव करेंगे, सेव करते समय फाइल नेम विथ एक्सटेंशन .html लगाएंगे जरूर। ओके, तो हमारा जो बेसिक है HTML, हेड, टाइटल, और टाइटल में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हमने दे दिया है, टाइटल क्लोज किया है और हेड क्लोज किया है। अब इस बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया। सबसे पहले बी फॉर बोल्ड लिखेंगे, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, आपके बुक में ही है ना, लिखेंगे दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये हमारा क्या होगा, बोल्ड होगा। और हम अब क्या करेंगे, इस बोल्ड को क्लोज कर देंगे, है ना।
नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे हम, इसी को कॉपी कर लेते हैं आसानी से, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट हमारा होगा, पेस्ट इंटर पेस्ट, है ना। फिलहाल हम लोग 3 देखेंगे, तो बी फॉर बोल्ड हो गया, और नेक्स्ट वन यू फॉर अंडरलाइन, है ना, बहुत आसान है सब। रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमारा जो भी टैग्स दिया है, स्ट्रॉन्ग और एक हम कर देते हैं इटैलिक बचा हुआ है ना, बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक और स्ट्रॉन्ग, एक स्मॉल भी ले ही लेते हैं, एक स्मॉल ले लेते हैं, एक लाइन ज़्यादा हो गया, एक स्मॉल ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, करके देखेंगे कि इससे हमारा जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में क्या क्या डिफरेंट होता है। अब देखते हैं, बॉडी क्लोज कर देते हैं और लास्ट वन इज HTML क्लोज करेंगे। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल सेव एज, और इसका नाम दे देते हैं क्या, फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग विथ एक्सटेंशन .html। ओके, सेव कर रहे हैं हम डेस्कटॉप पे, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। देखिए सी फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक, हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, तो हम गूगल क्रोम में ओपन करते हैं। सी, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको, आई थिंक अब दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए जो फर्स्ट हमारा है, हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, हमने जो प्रोग्रामिंग लिखा उसके अनुसार, यस, ध्यान दीजिए, फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहला जो पैराग्राफ हमारा था उसमें क्या था, दिस इज बोल्ड, ये हमारा बोल्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिए, सी एवरीवन, सी दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, है ना, फर्स्ट में लिखा हुआ है और बाकी में बोल्ड है। और ये हमारा अंडरलाइन के साथ आया पैराग्राफ, ये हमारा बोल्ड है, सॉरी सब में मैंने बोल्ड ही लिख दिया है, ओहो, स्ट्रॉन्ग, सी this is strong, and this is italic, and this is small text, small, फिर से सेव एज करते हैं, सभी में बोल्ड लिखा गया है। जस्ट अ मिनट, फॉर्मेटिंग .html, सेव, यस, एंड रीलोड दिस फाइल अगेन, हो गया। अब देखिए, अब इस पैराग्राफ का हमने जो लिखा वो अलग अलग, इस पैराग्राफ में हम अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लगाया और अलग अलग टैग्स। पहला है हमारा बी फॉर बोल्ड, ये हमारा बोल्ड हो गया, देयर आफ्टर यू फॉर अंडरलाइन एंड स्ट्रॉन्ग, देखने में लग रहा है ना, बोलता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो यार, वही स्ट्रॉन्ग है। एंड अब देखिए सभी में आप ध्यान दीजिएगा, सभी में क्या हुआ है, फर्स्ट ध्यान दीजिए, फर्स्ट हमारा छोड़कर बाकी सभी में अंडरलाइन हमारा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अंडरलाइन तो लगा दिया, बट इस अंडरलाइन को मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया है। ओके, और यहाँ हो जाएगा यू, और यहाँ हो जाएगा स्लैश स्ट्रॉन्ग, और यहाँ हो जाएगा
स्लैश आई और यहाँ हो जाएगा स्लैश स्मॉल, है ना। अब वहाँ से वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। .html, यस, रिलोड दिस फाइल, देखिए हट गया ना। अब इस तरह से हम अपने अनुसार इस पैराग्राफ में जिस तरह से हम अपना फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने नीड के अनुसार, अपने स्टाइल के अनुसार, जो भी डिजाइनिंग करना है उसके अनुसार आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। और यही है आपका पैराग्राफ के अंतर्गत, पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग टैग। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप बनावट ऑलरेडी टेक्स्ट का देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का बनावट हमारे यहाँ अवेलेबल है, चाहे वो स्मॉल में हो, चाहे वो इटैलिक हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, है ना, या फिर अंडरलाइन हो, आपको सभी कर सकते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का, स्ट्रॉन्ग का, सॉरी अलग अलग पैराग्राफ का अलग अलग फॉर्मेटिंग का। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कहता है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए आगे हमारा एक और है जिसके टर्न पेज नंबर 25, ये तो था हमारा 24। अब देखते हैं 25 की तरफ। टर्न पेज नंबर 25 थोड़ा सा धुंधला है, अपना अपना बुक देखिएगा। इसमें आपका एक तो एड्रेस का है, तो एड्रेस में कुछ नहीं है। एड्रेस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एड्रेस इसमें कुछ नहीं किया है। बस एड्रेस लिखने के बाद इन्होंने क्या किया है कि सभी में ब्रेक लगा दिया है, तो वो तो ब्रेक करके आप ऐसे भी इजीली लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेनली हमारा जो मेन है वो है आपका सी टर्न पेज नंबर, माउस कर्सर भी ना, ओके, टर्न पेज नंबर 25। this tag, and tag name is abbreviation and chrononyms। इस दोनों का देखिए, दोनों एक ही फंक्शन, एक ही वर्क परफॉर्म करता है। क्या? टूल टिप का अगर हम किसी भी टेक्स्ट के सामने ले जा रहे हैं तो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? अगर हम किसी भी टेक्स्ट के पास माउस के कर्सर को ले जा रहे हैं तो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। बट इसका यूज करके हम लोग टूल टिप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव दिखाएं क्या? जस्ट मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एक टूल टिप कैसा वर्क करता है। टूल टिप हाँ लाइव दिखाता हूँ मैं आपको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसी में देखिए। देखिए जैसे हम किसी भी देखिए फोल्डर या फाइल के पास जाते हैं तो हमारा देखिए ये टूल टिप में दिखा रहा है ना, डेट क्रिएटेड बाय 10 जुलाई 8:31, साइज इतना। दिस इज द टूल टिप। इस फाइल के पास जाते ही हमारा ये टाइप और सारा कुछ दिखाता है। ठीक, हम चाहते हैं हमारा जो वेब पेज बने उसमें वेब पेज में ये फैसिलिटी हो कि कोई भी टेक्स्ट जहां हमें नीड है, कहीं शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो उस अवस्था में हमारा क्या हो, वो भी हमारा वर्क करे एज ए टूल टिप की तरह। तो देखते हैं इसका क्या यूज़ है। जैसे यहाँ दिया है यूनाइटेड किंगडम और यूके और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, है ना, और यहाँ दिया हुआ भी है the title attribute is used to show just a minute, इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। used to show आ गया the spelled out version when hold the mouse pointer over the acronyms and हाँ मैंने आपको यही बात बताया अभी जस्ट। जैसे ही हम पहले से आपको बना कर रखे हैं, इसमें आप देख सकते हैं आप जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे
ये फाइल को देखिए, सी यूके के पास जैसे ही जाएगा यूनाइटेड किंगडम यहाँ शो करेगा, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के पास जैसे ही हम जाते हैं तो ये शो करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारा टूल टिप शो कर रहा है, यूके लिखा हुआ है, यूके के पास जाते ही हमारा टूल टिप ओपन हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, और जैसे ही रैम के पास जाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी शो करता है, कर रहा है ना, ध्यान दीजिए। यूके लिखा हुआ है ना यहाँ, अभी हम माउस के कर्सर को जैसे ही यूके के पास ले जा रहे हैं, यहाँ टूल टिप ओपन हो रहा है, लिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, एंड रैम के पास जैसे ही जा रहे हैं लिख रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लिख रहा है ना। अब इसके फाइल पे आते हैं, ये तो हम आपको डेमो दिखाएं, अब इसका फाइल आखिर किस तरह का होगा। ओपन विथ नोटपैड में ओपन करते हैं। सी कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, HTML हेड टाइटल और ये टैग दिस एंड यहाँ हमने लगाया ABBR टाइटल में मैंने लिख दिया यूनाइटेड किंगडम। यहाँ मैं जो भी कुछ लिखूंगा यूनाइटेड किंगडम के जगह पे हम जो भी कुछ लिखेंगे वो यूके के पास, ये हमारा लास्ट जो दिख रहा है यूके, केबल और केबल आप देख सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं फिर से, ओपन विथ गूगल क्रोम। सी अब हम अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, है ना, यूके यहाँ लिखा हुआ है यूके, ये आउटपुट दे रहा है हमारा वेब पेज में दिखा रहा है और रैम दिखा रहा है, दो चीज दिखा रहा है ना। अब इस रैम में हमारा टाइटल में लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा टूल टिप में दिखाएगा। सी जैसे ही हम यूनाइटेड किंगडम यूके के पास गए, यहाँ हमारा टूल टिप में दिखा रहा है यूनाइटेड किंगडम, और जैसे ही हम रैम के पास जाएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी दिखाएगा। यही फंक्शन, यही वर्क परफॉर्म करता है हमारा ये दोनों का दोनों क्या कहते हैं, टैग, ठीक है। अब इस टैग में, इस टैग का यूज हम लोग बेसिकली जब वेबसाइट अच्छे से बनाएंगे उस समय इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस दोनों का अच्छे से अभी तक मैंने जितना बताया, जितना टैग बताया उस सभी को रिवाइज करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए